स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 11th है जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी। हमने अभी तक जितने भी मैथ्स में लेसन प्लान करे हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। दैट मीन्स वो मॉडल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें थे। बट आज जो हम लेसन प्लान करने वाले हैं वो है थ्योरी बेस्ड। तो इसमें क्या होगा, हम ना ही मॉडल क्वेश्चंस करेंगे और ना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लेसन प्लान कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगी, डेट एंड देन टॉपिक। टॉपिक को आप अंडरलाइन करोगे। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स आपको लगता है सुटेबल है आप लिख सकते हो, और अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो मैंने लिखे हुए हैं। लाइक 4 to 5 पॉइंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स। ये एम्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें भी आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखते हो अपने। आप अपने टीचिंग पॉइंट से भी रिलेटेड बनाकर यहाँ पर स्पेसिफिक एम्स लिख सकते हो, क्योंकि हमारा मोटिव तो वही है ना, बच्चों को पढ़ाना। तो स्पेसिफिक एम्स आप टीचिंग पॉइंट से भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज बच्चों में देखना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके अंदर होगी, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 2 से 3 पॉइंट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा के रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। तो इसमें बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो ट्राइंगल की नॉलेज होने, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द फिगर ट्राइंगल, उनको साइड्स के बारे में पता हो, उन्हें पैरामीटर के बारे में पता हो, तो ये सफिशिएंट रहेगा। ये क्या है, इनकी प्रीवियस नॉलेज है। फिर इसके बाद आप अपने वही 6 कॉलम्स बनाते हो। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप उनको देख लीजिएगा। इसमें 6 कॉलम्स को बनाने के बाद फिर हम फर्स्ट पॉइंट अपना डालते हैं एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। इसमें हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम अपने टॉपिक को क्या करा सके, इंट्रोड्यूस करा सके। इसमें क्या है, जो हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे थर्ड कॉलम में। कौन सा कॉलम है ये, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में। फिर इसमें जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे तो आप कितने क्वेश्चन फ्रेम करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन। नो, 2 से 3 नहीं, आप 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम करोगे। 2 तो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस क्या करोगे, फ्रेम करोगे। और उसी के सामने दैट मीन्स फोर्थ कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में आप उनके आंसर्स लिखोगे। एंड जो आपका फिफ्थ कॉलम है उसमें आप अपना मेथड लिखोगे, आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है। क्वेश्चंस जब आप पूछते हो तो आप जनरली क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करते हो, तो आप वही मेंशन करोगे। जब और ये जो सेकंड कॉलम है इसमें आप अपना स्टेटमेंट लिखते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पढ़ाने के पॉइंट को, जो भी है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी, अगर आप टीचिंग पॉइंट लिख रहे हो उसमें भी, तो आप क्या करोगे, अपना एक स्टेटमेंट लिख दोगे। काफ़ी, इसमें इतने सारे स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने लिखे हुए हैं, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। उसके बाद जब आप अपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछ लोगे, लाइक इसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आप क्या पूछ सकते हो, ट्राइंगल से रिलेटेड ही पूछोगे। पहले तो ट्राइंगल क्या होता है, कि इसमें साइड्स कौन कौन सी है, क्या है, आप फिगर को इंडिकेट भी कर सकते हो। जब आप अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ लोगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, तो बच्चे क्या करेंगे, उसका प्रोबेबल आंसर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करोगे, अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करा दोगे। कैसे, आप अपना सेकंड पॉइंट क्या डालोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फिर सेकंड कॉलम में आप अपना स्टेटमेंट लिख दो। थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें आप कौन सा सेंटेंस लिखते हो, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। जनरली आप क्या कर रहे हो, इसमें अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहे हो। एंड आपका फिर फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ में आप क्या दे रहे हो, मेथड क्या है, स्टेटमेंट। फिर इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। आप कौन सा ट्राइंगल उन्हें पढ़ाने वाले हो। फर्स्ट ट्राइंगल आप उन्हें क्या पढ़ाओगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट अपना ये डालोगे। फिर इसमें आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हो। इसमें क्या होता है कि आप 3 तो एटलीस्ट पूछो, 3 से ज़्यादा मत करना क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, 2 भी कर सकते हो आप, 3 भी कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, फोर्थ कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में उसके आंसर्स आ जाएंगे एंड देन उसका मेथड आ जाएगा। अगर आप कोई फिगर इंडिकेट कर रहे हो तो उसका मिनिएचर आप फिफ्थ कॉलम में लगाओगे। लाइक आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो तो भी आप उसका मिनिएचर लगाओगे। ओके, एक्सप्लेनेशन में तो आप लगाओगे, अगर आप क्वेश्चंस में भी पूछ रहे हो तो उसमें भी आपका मिनिएचर आएगा। जब आप क्वेश्चंस पूछ लोगे, प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछ लोगे फर्स्ट टीचिंग के बाद, फिर उसी कॉलम में दैट मीन्स थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में, उसी में आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में आप बताओगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होते क्या हैं।
फिर जब आप बता दोगे उसी के सामने फिर आप स्टेटमेंट लिखते हो, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, एंड फिफ्थ में आपका मेथड एंड मिनिएचर आ जाता है चार्ट पेपर का। जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा फिर आप क्या लिखते हो, सिक्स्थ कॉलम में अपने इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप करते हो। जब आपका ये हो जाएगा फिर आप अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट आप डालते हो। सेकंड टीचिंग पॉइंट क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बता रही हूँ। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में। फिर प्यूपिल एक्टिविटी में आप उसके आंसर्स लिखोगे। इसमें क्या करोगे, आप 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर आप उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसके सामने वही स्टेटमेंट आएगा, एंड देन फिफ्थ कॉलम में सेम इसमें क्या आ जाएगा, मेथड एंड आपका चार्ट पेपर का मिनिएचर आ जाएगा, एंड सिक्स कॉलम में आपका इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। अब इसमें देखिए, हम इससे पहले हमने जितने भी प्लान्स करे थे, हमने फर्स्ट टीचिंग के पॉइंट के बाद डायरेक्ट हम क्या करते थे, मॉडल क्वेश्चन करते थे। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने इसमें सेकेंड पॉइंट भी क्या ले लिया अपना, एक थ्योरी बेस्ड ले लिया है, क्योंकि ये एक थ्योरी बेस्ड प्लान है। तो एक्चुअली में जो मैथ्स प्लान होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आइदर हम उन्हें न्यूमेरिकल बेस्ड बनाते हैं जिसमें मॉडल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते हैं, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट टीचिंग पॉइंट जो होता है, एंड दूसरा होता है हमारा ये थ्योरी बेस्ड, जिसमें हम तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमारे टीचिंग पॉइंट होते हैं, वो होते हैं थ्योरी बेस्ड। अब इसमें थर्ड टीचिंग पॉइंट हम क्या लेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। हमने इक्विलेटरल बता दिया, आइसोसेलेस बता दिया, अब हम बता रहे हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसमें भी आप क्या करोगे, 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप करोगे थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में, उसके नीचे फिर आप एक्सप्लेनेशन दोगे, एंड फोर्थ कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में आप उसके सामने प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के सामने क्या लिखोगे, उसके आंसर्स लिखोगे, एंड एक्सप्लेनेशन के सामने उसका स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड फिफ्थ कॉलम में आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है वो आएंगे, एंड प्लस आपका जो भी चार्ट पेपर का मिनिएचर है वो आ जाएगा। सिक्स कॉलम में आप अपने इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। जब आप अपना ये सब कर लोगे, अब आप देखिए इसमें क्या हो गया, हमारा 3 टीचिंग पॉइंट्स हो गए ना, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखते हो, ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हो, आपके जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं 5 कॉलम्स में आप वो लिखते हो, एंड फिर आप थर्ड कॉलम में क्या करते हो, अपना ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर पेस्ट करते हो। ठीक है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या होता है, आपका ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर आता है। इसमें आपकी सब्जेक्ट, क्लास, डेट, पीरियड, या फिर प्रेजेंट कितने हैं बच्चे, जो भी लिखा होता है आपने, मतलब वो सब इसमें आता है। एंड टॉपिक को अंडरलाइन, एंड आपने जो भी थ्योरी लिखाई है वो सब आता है। इसमें आप हर एक पॉइंट लिखोगे, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है तो आपके तीनों पॉइंट्स इसमें आएंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिखते थे, सिर्फ मॉडल का लिखते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है तो हम इसमें तीनों पॉइंट्स क्या लिखेंगे, अपने दिखाएंगे कि हमने बच्चों को क्या क्या लिखवाया। फिर इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आप क्या करोगे, अपने वही स्टेटमेंट्स लिखोगे 5 कॉलम्स में, एंड बच्चों को होमवर्क दोगे। होमवर्क हम किस में लिखते हैं, मेनली थर्ड कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि ये प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है। बिकॉज यहाँ पर स्पेस ज़्यादा था फर्स्ट कॉलम में तो मैंने वहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे, आइदर जैसे भी आपके कॉलेज वाले आपको बोलते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करोगे, वैसे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आता है। जब आपका ये होमवर्क हो जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, ये प्लान अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो भी आप अपना क्या कर दें, कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर मैं लेसन प्लान आपको दे पाऊँ। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।